बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अफशा। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की टेस्ट योरसेल्फ। चैप्टर नंबर 5 जो है वो मैटर एज पार्टिकल्स का चैप्टर है। इसमें मौजूद एक ही टेस्ट योरसेल्फ है, उसको आज हम सॉल्व फॉर्म में करेंगे। टेस्ट योरसेल्फ के लिए बच्चों आप आ जाएं, पेज नंबर है ये 59। पेज नंबर 59 पे मौजूद जो टेस्ट योरसेल्फ है, हम इसके पहले सारे क्वेश्चंस रीड करेंगे, इनको समझेंगे, उसके बाद इनके आंसर्स करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई अ बैलून स्लोली डिफ्लेट्स, यानी आपने एक्सप्लेन करना है कि क्यों गुब्बारे में से, बैलून में से आहिस्ता आहिस्ता हवा कम हो जाती है। डिफ्लेट्स का मतलब क्या है? हवा का कम हो जाना। ठीक है, आपने देखा होगा, आप लोग जब अक्सर बैलून्स लेके आते हैं, पहले वो फुल भरा हुआ होता है, फिर आप जैसे जैसे देखते हैं कि टाइम गुजर रहा है तो वो उसकी में हवा कम होती चली जाती है और फिर वो एंड पे बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। ठीक है, वो आपने एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। ये मैं अभी इसका आंसर आपको बताऊंगी। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहा गया एक्सप्लेन व्हाई अ बैलून डिफ्लेट्स क्विकली व्हेन यू स्टिक अ पिन इन इट। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि जो बैलून है उसमें से हवा एकदम तेजी के साथ निकलती है। ठीक है, क्विकली का मतलब तेजी के साथ, डिफ्लेट्स का मतलब होता है बच्चों हवा का निकलना। ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, डिफ्लेट्स हवा का निकलना। यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोली। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि क्यों आहिस्ता आहिस्ता हवा निकलती है बैलून से। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि एकदम से हवा क्यों निकल जाती है जब उसमें आप कोई पिन डालते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, पिन जब डालते हैं तो उसमें एकदम से हवा बाहर निकल रही होती है तेजी के साथ। तो ये एक्सप्लेन आपने करना है। डिफ्लेट्स का मतलब हवा का कम हो जाना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया सजेस्ट व्हाई डिफ्यूजन डज नॉट हैपन इन सॉलिड्स। आपने ये भी बताना है कि डिफ्यूजन जो है सॉलिड्स में क्यों नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया व्हाट आर द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है व्हाट कैन यू से अबाउट नंबर ए द शेप ऑफ सॉलिड, यानी आपने बताना है इसके बारे में। फिर बी पार्ट में शेप ऑफ गैस, सी पार्ट में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डी पार्ट में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसके बारे में आपने बताना है। क्वेश्चन 7 में आपको कहा गया इफ नेचुरल गैस इज इनविजिबल, नेचुरल गैस अगर इनविजिबल है, हाउ कैन यू टेल व्हेन इट इज लीकिंग, तो फिर आप कैसे बताते हैं कि वो लीक हो रही है। आपने देखा है कि नेचुरल गैस जो होती है वो इनविजिबल ही होती है, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर आपको ये भी बताना है कि फिर जब वो लीक जब हो रही होती है तो फिर आप कैसे बताते हैं, आपको नजर तो आ नहीं रही होती। तो इसका आंसर अभी मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया नेम अ सब्सटेंस दैट कॉमनली एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड अ गैस। एक ऐसे सब्सटेंस का नेम बताना है कि जो कि आमतौर पर पाया जाता है सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैस की फॉर्म में भी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया एक्सप्लेन व्हाई। आपने एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऐसा होता है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स क्यों नहीं फ्लो करते। सेकंड पे आपको बी पार्ट में पूछा गया गैसेस कंप्रेस इजीली, गैसेस कंप्रेस इजीली हो जाती हैं, इसको एक्सप्लेन करना है आपने। तो ये जो पेज नंबर 59 पे मौजूद चैप्टर नंबर हमारा 5, उसकी एक ही टेस्ट योरसेल्फ, इसके क्वेश्चंस आपको रीड करके बता चुके हैं। अब हम इसके आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया एक्सप्लेन व्हाई अ बैलून स्लोली डिफ्लेट्स, के आपने एक्सप्लेन करना है कि बैलून से हवा आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों होती है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे अ बैलून स्लोली डिफ्लेट्स बिकॉज टाइनी एयर पार्टिकल्स कैन स्लोली एस्केप। इसका आपका मतलब होता है भागना, निकल जाना, थ्रू द स्मॉल होल्स, यानी छोटे छोटे से जो सुराख होते हैं वहां से छोटे पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं और पोर्स इन द बैलून सरफेस, जो बैलून की सरफेस पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनसे फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स, वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलते हैं, इसीलिए वो बैलून में हवा आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया, आपसे कहा गया एक्सप्लेन व्हाई अ बैलून डिफ्लेट्स क्विकली व्हेन यू स्टिक अ पिन इन इट। आपने एक्सप्लेन करना है कि बैलून से हवा एकदम तेजी के साथ क्यों निकलती है जब आप उसमें कोई पिन इंसर्ट करते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे
When you stick a pin in a balloon, जब आप एक बैलून में पिन को स्टिक करते हैं, it creates a large hole, तो इससे एक बड़ा सुराख बन जाता है, through which, जहां से air rushes out quickly, जहां पे हवा बहुत तेजी के साथ बाहर आती है, due to high pressure inside the balloon, क्योंकि बैलून के अंदर हाई प्रेशर हवा का होता है। जाहिर बात है जब हम उसमें सुराख करते हैं तो सुराख बड़ा होता है, जिसकी वजह से हवा तेजी के साथ बाहर आ जाती है, कॉजिंग इट टू डिफ्लेट रैपिडली, जिसकी वजह से तेजी से हवा उसमें से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से मतलब जो हायर कंसंट्रेशन वाला रीजन होता है वहां से पार्टिकल्स मूव करके टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे इलाके की तरफ जाते हैं जहां पे लोअर कंसंट्रेशन होती है, अनटिल दे आर इवनली स्प्रेड आउट, और उस वक्त तक ये जाते रहते हैं, डिफ्यूजन का अमल जारी रहता है जब तक वो इक्वली हर जगह पे फैल नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है सजेस्ट व्हाई डिफ्यूजन डज नॉट हैपन इन सॉलिड। सॉलिड्स में डिफ्यूजन का अमल क्यों नहीं होता? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे डिफ्यूजन डज नॉट हैपन इन सॉलिड्स। डिफ्यूजन सॉलिड्स में नहीं होती बिकॉज द पार्टिकल इन सॉलिड, क्योंकि पार्टिकल सॉलिड में आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं होती, ठीक है, एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। टाइटली पैक होने की वजह से वो फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। जब वो मूव ही नहीं कर सकते तो फिर वो हायर कंसंट्रेशन से और लोअर कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी मूवमेंट नहीं होती। जो मूवमेंट के जरिए मॉलिक्यूल्स मूव करके जाते हैं रीजन से हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में, तो यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है सॉलिड्स में, क्योंकि सॉलिड्स में टाइटली पैक है, उनको मूव करने के लिए कोई उनके पास स्पेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है व्हाट आर द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स जो मैटर की 3 कौन सी हैं? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 फिजिकल स्टेट्स मैटर की वो हैं, आप क्या लिखेंगे उसमें? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया व्हाट कैन यू से अबाउट, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ए पार्ट में कहा गया था शेप ऑफ सॉलिड, सॉलिड की शेप के बारे में, तो आपने इसके आंसर में लिखना है और सॉलिड हैज फिक्स शेप। सॉलिड की फिक्स शेप होती है दैट डज नॉट चेंज ऑन इट्स ओन, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकेंड पे बी पार्ट में कहा गया था शेप ऑफ गैस, तो इसके बारे में आप लिखेंगे अ गैस हैज नो फिक्स शेप एंड स्प्रेड आउट टू फिल द इंटायर स्पेस ऑफ द इट्स कंटेनर, यानी वो जिस कंटेनर में गैस होती है तो वहां पे उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वहां उसके मॉलिक्यूल जो है वो स्प्रेड करते रहते हैं, जितनी स्पेस मिली होती है वहां पे फैलते हैं। सी पार्ट में आपको कहा गया द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे अ लिक्विड हैज फिक्स वॉल्यूम। एक लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है बट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप इसकी फिक्स नहीं होती लिक्विड की, ठीक है, क्योंकि लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं ये वही शेप अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। अब डी पार्ट में कहा गया द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम दैट डज नॉट चेंज ऑन इट्स ओन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया इफ नेचुरल गैस इज इनविजिबल, अगर नेचुरल गैस इनविजिबल है हाउ कैन यू टेल व्हेन इट इज लीकिंग, आप कैसे बता सकते हैं जब ये लीक हो रही होती है, ठीक है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे यू कैन टेल नेचुरल गैस इज लीकिंग बाय इट्स स्ट्रॉन्ग स्मेल। नेचुरल गैस की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप फील करके बता सकते हैं कि गैस लीक हो रही है। नजर तो नहीं आती लेकिन आप उसकी स्मेल से अंदाजा लगा के बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया नेम अ सब्सटेंस दैट कॉमनली एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड अ गैस। आपने बताना है कि एक सब्सटेंस जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के तौर पे एग्जिस्ट करता है, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कॉमनली एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, यानी वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि आप ऐसा सब्सटेंस बताएं जो कि सॉलिड में भी पाया जाए, लिक्विड में भी और गैस में भी, तो वाटर ही पाया जाता है, ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है। अब वो कैसे कैसे पाया जाता है देखें, सॉलिड जो है वो उसकी कौन सी फॉर्म होती है वाटर की? आइस। जब आइस बन जाती है
तो वो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, सॉलिड। लिक्विड फॉर्म क्या होती है, वाटर। और गैस फॉर्म जो होती है, वाटर वेपर, स्टीम, जब पानी स्टीम बन के उड़ता है, बुखारात बन के उड़ता है, ठीक है, वेपर्स बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, एक्सप्लेन वाई। इसका ए पार्ट में कहा गया सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। आपने एक्सप्लेन करना है कि सॉलिड्स क्यों नहीं फ्लो करते, तो इसका आंसर में आप लिखेंगे सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड्स फ्लो नहीं करते बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि इनके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड कैन ओनली वाइब्रेट इन प्लेस, और वो जो जगह होती है उसमें सिर्फ वो वाइब्रेट कर सकते हैं। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है गैसेस कंप्रेस इजीली, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे गैसेस कंप्रेस इजीली बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड कैन बी पुश्ड क्लोजर टुगेदर। तो ये बच्चों हमारी टेस्ट योरसेल्फ हो चुकी है चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में एक ही टेस्ट योरसेल्फ थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व फॉर्म में करेंगे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लिंक को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।